हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? चलिए देखिए, आज हम लोग आर.डी. शर्मा के सीट पे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं और करूँगा और मैं कल से आप लोगों को मैट्रिक्स की क्लास पढ़ाऊँगा। जैसा कि देखिए, आपको पता है कि अब जब हम मैट्रिक्स शुरुआत करेंगे तो मैट्रिक्स जब हम लोग शुरुआत करेंगे तो मैट्रिक्स की थ्योरी चलेगी। मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन चलेगा, फिर मैट्रिक्स के प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम लोग। इसके बाद हम लोग पूरी एनसीईआरटी तीसरा और चौथा चैप्टर कवर करेंगे। इसके पश्चात मैं टेलीग्राम में मैट्रिक्स की एक सीट अपलोड करूंगा, उस सीट को कवर करेंगे। अर्थात हम लोग एक महीने की अब क्लास में, आने वाले 30 दिनों की क्लास में लगभग पूरा मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के जितने भी कॉन्सेप्ट अब बचे हुए हैं उन सारे कॉन्सेप्टों को डील करूंगा। देखिए, मैं आज उसी क्लास में आपको पढ़ाने जा रहा हूं जहां पे आप पढ़ने आया करते थे। क्लास पूरी खाली पड़ी हुई है, पूरा सूना सूना लग रहा है, अजीब सा लग रहा है सब। फिर भी देखिए, मैं आपके लिए क्लास पढ़ाने की कोशिश करता हूं यूट्यूब के माध्यम से, ताकि हमारा और आपका ये रोज़ की जो जान पहचान थी वो बराबर बनी रहे। और उम्मीद करते हैं कि सरकार की तरफ से बहुत जल्दी एडवाइजरी आ जाए कि हम लोग ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाने लगे। क्योंकि देखिए, आपके बगैर मुझे तो बहुत बेकार लगता है। क्योंकि देखिए, 16-17 साल की मेरी ज़िंदगी पे लगभग 17 साल हो गए मुझे कोचिंग पढ़ाते हुए। क्योंकि 2003 जुलाई से मैं कोचिंग पढ़ा रहा हूँ, तो लगभग 17 साल से मेरा रूटीन था इस क्लास के अंदर लगभग 1:30 बजे से शाम 6:30 बजे तक रहना। और हम लोग 20 मार्च से आपसे मुलाकात नहीं कर पाए हैं, तो YouTube के माध्यम से मैं आपके घर पहुंच रहा हूं, आपके हर एक जेब में हूं, आजकल मोबाइल में हूं। तो कोशिश करिए आप इस सेल्फ स्टडी का फ़ायदा उठाइए और जहां कोई भी समस्या हो मुझसे आप तुरंत बात करिए। देखिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9415 86 43 62, ठीक। और मेरा कांटेक्ट नंबर है, उसे इसमें भी कांटेक्ट करते हैं 91 40 33 50। तो ये मेरा कांटेक्ट नंबर है और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। और आप लोग कोई भी प्रॉब्लम हो तो टेलीग्राम में भी आप प्रॉब्लम डाल सकते हो अपनी। दूसरी बात देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट दोनों ही, ये एक ऐसा चैप्टर है मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। आप लोग जब IIT JEE मेंस की या एडवांस की तैयारी करेंगे तो वहाँ पे डिटरमिनेंट का केस ज़्यादा नहीं आता, वहाँ पे मैट्रिक्स का केस आता है। तो मैट्रिक्स ही एक्चुअल डिटरमिनेंट बनी हुई है। तो मैं थोड़ा सा आपको उल्टा पढ़ा दिया हूँ, उल्टा इसलिए पढ़ाया हूँ ताकि आपको डिटरमिनेंट की फीलिंग आने लगे। डिटरमिनेंट की जब फीलिंग आने लगे, डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कैसे करते हैं, डिटरमिनेंट पे ऑपरेशन कैसे लगाते हैं, अब आप लोग बेहतर डिटरमिनेंट में हो जाओगे जब आप मैट्रिक्स को बताऊंगा। तो अब आप समझ लीजिए, अब हम कल की क्लास से, आज की क्लास को छोड़ के कल की क्लास से जो 5 मई है, दिन मंगलवार, मैं आपको लगभग शाम 4 बजे रोज वीडियो दूंगा, ठीक। 1 घंटे का लगभग रोज वीडियो दूंगा। और आप कोशिश करिए कि आप उसी दिन वीडियो को पढ़ लें, आप पीछे ना हो जाएं कि 1-2 दिन पीछे हो जाएं। तो आपके पास पता है ना, जब आप पीछे हो जाएंगे तो आपका ये समझ लीजिए कि डंप हो जाएगा वीडियो। जब डंप होने लगेगा तो आप उतना बेहतरीन नहीं पढ़ पाओगे। कोई प्रॉब्लम हो आप नोट्स बनाइए, मुझसे मिलिए, बात करते हैं आगे फिर पढ़ाई की, ठीक है। बाकी जो भी समस्याएं होंगी सब लोग मिलकर डिस्कस करते रहेंगे, ठीक। और मैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन भी कराऊंगा, डिटरमिनेंट एंड मैट्रिक्स दोनों के कराऊंगा। किंतु पहले मैं मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन दे दूं, फिर मैं क्वेश्चन बताता हूं। तो वही देखिए, लोगो लगा हुआ है आर.डी. शर्मा, इस पे मैं कुछ क्वेश्चन करने जा रहा हूं। क्वेश्चन देखिए, मैं लिख रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 22, इस पे थोड़ा सा मिस प्रिंट है क्वेश्चन, लिखेंगे प्रूव दैट 0 a² b, यहाँ सीट पे b², यहाँ b² लिखा, सीट सुधारिएगा 2ab, नहीं सॉरी 2ab नहीं, a² c b² a 0 b² c c² a c² b
0 इक्वल टू 2a क्यूब b क्यूब c क्यूब। देखो यार बिल्कुल साधारण सा क्वेश्चन है, एकदम से साधारण सा क्वेश्चन है, बिल्कुल कुछ नया क्वेश्चन नहीं है। अब ऐसे क्वेश्चन मैं आपको इतना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कराया हूँ कि कोई प्रॉब्लम नहीं बनने वाली। अभी एनसीईआरटी में भी देखिए डिटरमिनेंट की एक्सरसाइजें बाकी हुई हैं। तो अब मैं कल से मैट्रिक्स के पूरा आपका फोकस पूरा मैट्रिक्स पे डालूंगा और अब पूरी एनसीईआरटी पहले कवर करेंगे। चैप्टर नंबर 3 चैप्टर नंबर 4 पूरा कवर करेंगे। आईटीएफ चैप्टर नंबर 2 विधिवत मैं आपको कवर करा चुका हूँ। तो मैं एलएचएस उठाता हूँ, लिखेंगे टेक एन एलएचएस 0 लिखिए a स्क्वायर b a स्क्वायर c b स्क्वायर a 0 b स्क्वायर c स्क्वायर a c स्क्वायर b 0। ठीक, अब देखो यार करना क्या है, सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा। हाँ, c1 से a स्क्वायर और c2 से b स्क्वायर और c3 से c स्क्वायर कॉमन लेने पर ओवरऑल कॉमन कितना हुआ? ओवरऑल कॉमन हुआ a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। तो आप c1 से a स्क्वायर कॉमन ले लिए हैं तो ये 0 आ गया, ये b आ गया, ये c आ गया। ये क्या आया? a 0 c। यहाँ क्या है? यहाँ क्या है? a b। अब मैं ऐसा करता हूँ, इसको एक्सपेंड किए दे रहा हूँ r1 के रिस्पेक्ट। लिखेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग r1। तो देखना, ध्यान देखना, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर होना ऐसे ब्रैकेट मार रहा हूँ। देखो यहाँ का साइन ये है r1। अब आप साइन देखिए, ये आपका r1 है। तो सुनेंगे, तो जब ये r1 है तो ये यहाँ का एलिमेंट तो कॉमन होगा नहीं, यहाँ का एलिमेंट कॉमन होगा माइनस है। हाँ, माइनस ए कॉमन हुआ। तो जब माइनस ए कॉमन हुआ तो c2 उड़ गया, क्या बचा? b c, क्या बचा? b c b 0। ठीक, फिर प्लस ए कॉमन होगा, इसमें c3 उड़ जाएगा, हट जाएगा, तो क्या होगा? b c 0 c। ये कुछ ऐसा बना। ये बना क्या है? a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, और ये देखिए आया क्या, सुनना। तो वैल्यू क्या बनने वाली है? वैल्यू बनने वाली है माइनस का a प्लस माइनस प्लस 0, सुना, 0 माइनस का bc, 0 माइनस का bc प्लस का a bc माइनस का 0। अब सुनिएगा, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर रहना है, ये abc प्लस का abc प्लस abc। हाँ, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर मल्टीप्लाई 2abc। ये टोटल क्या हुआ? 2a क्यूब b क्यूब c क्यूब। हैंस प्रूव्ड। बढ़िया क्वेश्चन था। क्वेश्चन लिखिए, नोट करिए क्वेश्चन, तब तक अपने मार्कर को मैं स्याही पिला दूं थोड़ा सा। इसी तर्ज में अब आगे क्वेश्चनों की चर्चा होती है। क्वेश्चन नंबर 23, prove that x plus lambda 2x 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 x plus lambda 2x 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 x plus lambda इक्वल टू 5x प्लस लेमडा, लेमडा माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 5x प्लस लेमडा, लेमडा माइनस एक्स का होल स्क्वायर। आप सुनिएगा, टेकन एलएचएस लीजिए, टेकन एलएचएस x प्लस लेमडा 2x 2x
2x x प्लस लेमडा 2x 2x x प्लस लेमडा। अब हम करेंगे क्या, C1 रिप्लेस C1 प्लस C2 प्लस C3, ये ऑपरेशन लगा रहे हैं। अर्थात पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम का समेशन पहले कॉलम में रहा है। चलिए लाइए सब लोग पहले कॉलम पे, लाइए सब लोग पहले कॉलम पे इसका समेशन लाएं। तो जब ये ऑपरेशन आप लगाएंगे तो इधर से मैं लिख रहा हूँ, देखो क्या होगा, x 2x 4x x 5x, तो क्या बनने वाला 5x प्लस लेमडा, क्या बनने वाला 5x प्लस लेमडा, अगेन 5x प्लस लेमडा, अगेन 5x प्लस लेमडा, 2x x प्लस लेमडा, 2x x प्लस लेमडा। लिखेंगे टेकिंग कॉमन 5x प्लस लेमडा फ्रॉम C1, लिखिए टेकिंग कॉमन 5x लेमडा फ्रॉम C1, हिंदी में C1 से 5x प्लस लेमडा कॉमन लेने पर, तो जब हम लोग कॉमन लेंगे तो 5x प्लस लेमडा आने आना है। अरे भैया 3 1 दिख जाए ना किसी कॉलम में या किसी रो में, 1 दिख जाए ना तो समझ लीजिए किस्मत चमक गई, ठीक है, तकदीर खुल गई। कैसे तकदीर खुल गई पता होगा आपको, 2 0 करके उसी के रिस्पेक्ट एक्सपेंड कर दिया था, सवाल समाप्त हो जाता। तो भैया आपकी तकदीर तो खुल गई, लेकिन हमारी तकदीर नहीं खुल रही आजकल। चलो तो भैया आप लोग सहयोग करिए थोड़ा सा सब लोग, ताकि ये मेरा वीडियो लेक्चर हर एक स्टूडेंट के पास पहुंच जाए। अब ये तभी पहुंच सकता है जब आपका सहयोग मेरे साथ रहेगा। तो जब आपका सहयोग मेरे साथ रहेगा तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि बेहतर होंगे। देखो यार, बहुत सारे क्वेश्चन पे, और मेरा एक्सपीरियंस बताता है कि बोर्ड लेवल का जो क्वेश्चन आएगा तो सिमिलर ऐसे क्वेश्चन आएंगे। वो आपको तीनों रो का समेशन करके पहले रो में ले जाएगा, या तीनों कॉलम का ऑपरेशन करके पहले कॉलम में ले जाएगा। तो ये बहुत ही बोर्ड लेवल के और बेसिक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है। तो यहाँ से बोर्ड लेवल के क्वेश्चन की आवश्यकताएं तो आपको समाप्त हो जाएंगी। और जो कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन, मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए हैं, आपको पता होगा। मैं भी IIT JEE की सीट भी कराता हूँ, लेकिन उसके लिए मैं जैसे शेड्यूल पार्ट बना रहा हूँ लेक्चरों के, आप ठीक उसी तरह आप पढ़ना शुरू करो, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, आपका काम रहे। देखो यार, चलो मैं यही ऑपरेशन लगा दे रहा हूँ। 1 - 1 0, ये इसके साथ सब्ट्रैक्ट होगा तो x माइनस का लेमडा, ध्यान से देखना, x माइनस का लेमडा, ये अगेन 0, ये ऐसे सब्ट्रैक्ट होगा 0, ये ऐसे सब्ट्रैक्ट होगा तो पता है क्या होगा, x माइनस लेमडा, लेमडा माइनस का x प्लस का लेमडा। हाँ, ये क्या होगा, ये होगा x माइनस का लेमडा, बाकी 1 2x x प्लस लेमडा। आप डिटरमिनेंट को सही रिप्रेजेंट करें ताकि रो और कॉलम बहुत अच्छी तरह से दिखे। तो मैं एक्सपेंडिंग अलोंग C1, एक्सपेंडिंग अलोंग C1, एक्सपेंडिंग अलोंग C1। तो एक्सपेंडिंग अलोंग C1 में करूंगा, हिंदी में क्या बोलेंगे, C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ठीक, 5x प्लस लेमडा, और ये प्लस 1 कॉमन हो, प्लस 1। तो जब C1 के रिस्पेक्ट कर रहे हैं ना, तो +1 कॉमन हो, 2 0 कॉमन नहीं लिए जाते। आप पार्ट 1 पार्ट 2 में देखिए, और जो नए बच्चे जुड़ रहे हो भी इससे कृपया डिटरमिनेंट पार्ट 1 से देखें, ताकि आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहे। मेहनत करिए और जल्दी से कवर करिए मेरी क्लास को। तो ये और ऐसे हो गया, x माइनस का लेमडा माइनस x प्लस लेमडा। क्योंकि आपको पता होगा कि जब मैं क्लास पढ़ा देता हूँ तो YouTube में वीडियो अपलोड हो जाता है, तो मैं अपने घर तो नहीं ले जाता वीडियो को, वीडियो तो आपके मोबाइल में सदैव बना रहेगा। कृपया आप 2 बार देखें, 3 बार देखें, कोई समस्या हो मुझसे तुरंत संपर्क करें। x माइनस लेमडा का होल ऑफ स्क्वायर, ये प्रिंसिपल डायगोनल मल्टीप्लाई हुआ, ये तो 0 हो जाएगा।
अब यार आया क्या, आया 5x प्लस लेमडा और x माइनस का लेमडा इक्वल टू 0। शायद यहाँ पे जो प्रूफ करना है वो शायद लेमडा माइनस एक्स है। तो कोई आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, छोटी कक्षाओं से हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर बराबर b माइनस a का होल ऑफ स्क्वायर। तो ये होल ऑफ स्क्वायर लिखा था, इसलिए फैक्टर को मैंने उल्टा कर दिया, तो डरना नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 24 की बात होने जा रही है, नोट करिए जल्दी से, या वीडियो रोक के आप नोट कर लीजिएगा। मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ, वीडियो रोक के भी नोट कर लेंगे आप लोग। Question number 24, prove that x plus 4 2x 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 x plus 4 2x 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 x plus 4 5x plus 4 4 minus x का होल ऑफ स्क्वायर। सेम ऑपरेशन, C1 प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3, सेम ऑपरेशन लगाइए, C1 रिप्लेस C1 प्लस C2 प्लस C3, सेम ऑपरेशन लगाना है, C1 रिप्लेस C1 प्लस C2 प्लस C3। तो जिस दिन ये ऑपरेशन आप लगाएंगे उस दिन ये 5x प्लस 4 बैठ जाएगा। देखो ये C1 के एलिमेंट है, ये C2 के है, C3, तो C1 C2 C3 को जोड़ूंगा और C1 में लाऊंगा 2x 2x 4x x 5x प्लस 4, फिर इन तीनों को जोड़ूंगा, इन तीनों को जोड़ूंगा, इन तीनों को जोड़ के यहाँ पे लाऊंगा 5x प्लस 4, फिर इन तीनों को जोड़ के यहाँ पे लाऊंगा 5x प्लस 4, तो 5x प्लस 4 आ गया, ये 5x प्लस 4 5x प्लस 4 और ये 5x प्लस 4, अगेन 2x x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4। जल्दी लिखिएगा, C1 से 5x प्लस 4 कॉमन लेने पर, जल्दी से कॉमन निकाल लीजिए। जैसे हम लोग ये प्रक्रिया करेंगे तो 5x प्लस 4 ये ऐसे आ जाएगा और यहाँ 111 दिखने लगेंगे। अभी मैंने बताया, लगातार मैं क्लास में आपसे डिस्कस करते चला रहा हूँ, किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में 111 दिखे तो किस्मत खुल जाती है। आपको पता होगा क्यों खुलती है किस्मत, ठीक है। आप लोगों की तो किस्मत वैसे खुली है, किस्मत तो हमारी खराब हो गई। आप तो घर बैठे पढ़ रहे हो इस समय। R1 रिप्लेस R1 माइनस R2 एंड R2 रिप्लेस R2 माइनस R3, बदला 1 माइनस 1 0 बैठ गया, ये जाके ऐसे सब्ट्रैक्ट हुआ तो x माइनस 4 आया, 2x में 2x फिर 0 हुआ, फिर ऐसे सब्ट्रैक्ट हुआ 0 हुआ, ये ऐसे सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना आएगा माइनस के x प्लस का 4, और ये सब्ट्रैक्ट होगा तो x माइनस 4 फिर आ गया। सिमिलर क्वेश्चन था लेमडा वाला, 2x x प्लस 4 आ गया, 2x x प्लस 4। अब क्या करना है, लिखेंगे बोर्ड पे नज़रें रखिएगा। बोर्ड का मतलब समझ गए ना, मोबाइल की स्क्रीन पे नज़रें होनी चाहिए, क्योंकि जब ऑफलाइन क्लास चल रही थी तो बोर्ड पे नज़रें थी, अब तो मोबाइल पे नज़र होनी चाहिए। आ गया समझ में? देखिए समय को, देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गया। कोई बात नहीं, expanding along C1। समय कहाँ से कहाँ आ गया, कोरोना आ गया। हाँ, C1 के रिस्पेक्ट जब एक्सपेंडिंग करोगे तो C1 उड़ जाएगा, इसके साथ C3 भी उड़ जाएगा, R3 उड़ जाएगा, R3 उड़ा। सेकंड ऑर्डर की डिटरमिनेंट क्या लगेगी, x माइनस 4 माइनस के x प्लस का 4 0
x माइनस का 4। देखो यार, आप सेकंड ऑर्डर के डिटरमिनेंट में प्रिंसिपल डायगोनल मल्टीप्लाई करते हो, प्रिंसिपल डायगोनल मल्टीप्लाई करते हो, तो जब प्रिंसिपल डायगोनल मल्टीप्लाई करते हो तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर, फिर इस डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हो तो क्या करोगे, तो 0 है। अब देखो आया क्या, अब कहानी पकड़ में आने वाली है। कहानी है क्या इसकी, x माइनस 4 का होल स्क्वायर। यहाँ का अरे कुछ बच्चे यहाँ से सोचेंगे कि अब क्या करूँ, क्योंकि दिमाग में गोबर भरा है। ठीक, प्रूफ हो गया कुछ। हाँ देखो यार, अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए सूचित कर रहा हूँ। ठीक, और जिन बच्चों से क्वेश्चन ना बने कृपया मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या टेलीग्राम पे मैसेज या फिर सीधे कांटेक्ट नंबर के द्वारा मुझे आप सूचित करिएगा, तो फिर मैं अगला वीडियो बनाऊंगा इसके लिए। देखो अब सुनिएगा, ना तो 25 बताएं लायक है, ना तो 26 बताएं लायक है, कोई क्वेश्चन बताएं लायक नहीं, 28 भी बताएं लायक नहीं है। बात समझ पा रहे हो, 28 भी बिल्कुल सरल, ट्राई करिएगा। अच्छा 29 क्वेश्चन ये आपका एनसीईआरटी में था, 29 जो क्वेश्चन है सीट का वो एनसीईआरटी में था। 30 क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ, 30 क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ, किंतु 30 और 31 एक ही तरह के सिमिलर क्वेश्चन है, तो मैं इसको दोबारा डील कर रहा हूँ। 30 क्वेश्चन, 30 से मैं 31 बना दूंगा क्वेश्चन, इसीलिए मैं इसको दोबारा डील कर रहा हूँ। और ये 30 और 31 ये बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है, खासकर 30 और 31 यदि आया तो समझ लीजिए जो स्पेशल बच्चे होंगे वही क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, और सही पहचान तभी होती है जब पेपर थोड़ा सा बढ़िया लेवल का रहता है, तब पहचान होती है कौन स्टूडेंट ज़्यादा बेहतर है, कौन एवरेज स्टूडेंट है। समझ में आ गया। तो मैं आपके साथ 30 क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, प्रूव दैट, और ये मैं दोबारा क्वेश्चन डील कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, यदि मुझे पेपर बनाना हो तो मैं क्वेश्चन दे दूँ। दुनिया के अंदर कोई मैथ की किताब नहीं बनी जो एक क्वेश्चन ना हो उस बुक में। यहां तक कि एनसीईआरटी में भी एक क्वेश्चन है, मिसलिनियस एक्सरसाइज डिटरमिनेंट के जस्ट पहले एग्जाम्पल पे क्वेश्चन लगा के रखा उसने, सी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 2abc ए प्लस 2abc ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। ठीक, सुनना। हाँ देखो यार, इसी क्वेश्चन को कुछ किताबों में या आपके बोर्ड पेपर में या किसी भी पेपर में ABC की जगह XYZ के टर्म में भी ये क्वेश्चन खुल सकता है। तो यहाँ उस दिन 2xyz x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब प्रूफ करने के लिए दे रखा होगा। चलिए बात करते हैं। LHS उठाने के बाद ऑपरेशन थोड़ा C1 रिप्लेस C1 माइनस C3 एंड C2 रिप्लेस C2 माइनस C3 करना है। ये पहला ही, इस क्वेश्चन का पहला ही स्टेप महत्वपूर्ण है। हम ज़्यादातर जनरल क्वेश्चनों में C1 C2 को सब्ट्रैक्ट करते थे, C2 C3 कर रहे हैं। इसमें C1 में C3 और C2 में C3 को सब्ट्रैक्ट करना है, फायदा मिलेगा। ठीक है, डिटरमिनेंट में आप ऐसे ऑपरेशन बेशक लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे ऑपरेशन आप लगा सकते हैं, इसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, किंतु ऑपरेशन सही लगाएं ताकि क्वेश्चन बन जाए। जब मैं इसमें ऑपरेशन लगाऊंगा तो ये C1 का एलिमेंट है, ये C1 है, ये C3 है, तो C1 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, हाथ देखिएगा मेरे, C1 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट C3 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ सब्ट्रैक्ट होगा, ये इससे सब्ट्रैक्ट होगा, ये इससे सब्ट्रैक्ट होगा, ये इससे सब्ट्रैक्ट होगा, और लिखा C1 पे जाएगा। तो देखो ये B प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसके फैक्टर बनना शुरू हो गए, B प्लस सी माइनस ए और B प्लस सी प्लस ए, ये एक फैक्टर बना। B स्क्वायर आप महत्व कर लिए 0, ये दोनों फैक्टर बनाया, C प्लस ए प्लस का B और C माइनस का ए माइनस का B, समझ में आ गया। सिमिलर C2 में C3 को सब्ट्रैक्ट करना, ए स्क्वायर फिर 0, अगेन फैक्टर बना लिए। जब अगेन फैक्टर बनाएंगे तो C प्लस ए प्लस बी और C प्लस ए माइनस का B आ गया। क्या समझ पा रहे हो? फिर अगेन फैक्टर बनाए, C प्लस ए प्लस बी और C माइनस का ए माइनस का B, और C3 को एजिटिक का मतलब जैसा का तैसा लिख लेंगे। चलिए लिख लीजिए, C3 क्या भैया, ए स्क्वायर, आप साफ सुथरी डिटरमिनेंट भरें, ए प्लस बी का होगा इसका,
चलो इतना लिखिए, जल्दी से लिखिए। करें करें। देखिए अब देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं। हम लोग C1 एंड C2 से लिखेंगे। मैं ये हटा रहा हूँ, क्वेश्चन हटा रहा हूँ, क्वेश्चन बड़ा है, थोड़ा सा ना इरेज करना पड़ेगा। लिखेंगे C1 तथा C2 से A प्लस B प्लस C कॉमन लेने पर, C1 तथा C2 से A प्लस B प्लस C कॉमन लेने पर, C1 तथा C2 से A प्लस B प्लस C कॉमन लेने पर। चलिए तो यार देखो ध्यान सुनो, इसमें देखो A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी यहाँ से कॉमन है, यहाँ से कॉमन है, डबल फैक्टर कॉमन निकल रहे हैं A प्लस बी प्लस सी। A प्लस बी प्लस सी एक फैक्टर C1 से निकल रहा है, एक फैक्टर C2 से निकल रहा है, तो ओवरऑल दो फैक्टर निकलेंगे तो क्या होगा, A प्लस बी प्लस सी का होल ऑफ स्क्वायर। और जो नई डिटरमिनेंट अब बनने वाली है वो क्या बनने वाली है, B प्लस सी माइनस ए, 0, C माइनस ए माइनस बी, अगेन 0, यहाँ पे कॉमन हो गया C प्लस ए माइनस बी, यहाँ पे कॉमन हो गया C माइनस ए माइनस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और A प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर। ये कुछ ऐसा। अब यार करना क्या है, अब लोग हम करेंगे क्या, C1 में A का गुणा और मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, C1 में A का गुणा और C2 में B का गुणा करने पर तथा सारणिक में AB का भाग करने पर, ये आप लिख लीजिए, फिर मैं इसको समझा रहा हूँ। लिखिए जल्दी से, फिर मैं समझाऊँ इसको। ये लिखिए। हाँ, डिटरमिनेंटों की प्रॉपर्टीज में आप क्या पढ़े हो कि किसी कॉलम या किसी रो पे एक कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई करने से उस डिटरमिनेंट को बैलेंस करने के लिए उसी कांस्टेंट नंबर का मेन डिटरमिनेंट के पीछे उसी नंबर का डिवाइड दे देते हैं। तो यही मैं काम कर रहा हूं कि C1 में इसमें A को मल्टीप्लाई मार दूंगा, इसमें B को मल्टीप्लाई मार दूंगा, तो AB में डिवाइड कर दूंगा पीछे। जिस दिन AB में डिवाइड करूंगा उस दिन मेरा बैलेंस आ जाएगा। तो ध्यान रखें, फिर सारे स्टूडेंट बहुत मेरी बातों को ध्यान से सुने। मैं C1 में A का गुणा मारूंगा, C2 में B का गुणा मारूंगा और ओवरऑल AB को डिवाइड दे दूंगा, स्टेप बैलेंसिंग हो जाएगी। चलिए लिख लीजिए, जल्दी लिखिए। करें, गुणा करें। हाँ देखना क्या आने वाला है, A प्लस बी प्लस सी का होल ऑफ स्क्वायर। इसमें A का गुणा हो रहा है AB प्लस AC माइनस A स्क्वायर, इसमें A का गुणा होगा 0, इसमें भी A का गुणा हो रहा है AC माइनस A स्क्वायर माइनस AB 0, इसमें B का गुणा कर रहे हैं हम लोग, BC प्लस AB माइनस का B स्क्वायर, BC माइनस का AB माइनस का B स्क्वायर। देख लीजिएगा कहीं गलत तो नहीं, सही, माइनस का B स्क्वायर बराबर। फिर क्या करेंगे, इसको सिमिलर लिख लेंगे, A स्क्वायर B स्क्वायर A प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर। अब यह करना क्या है, करना यह है, अब अगला स्टेप बहुत महत्वपूर्ण है, इस क्वेश्चन का अगला स्टेप महत्वपूर्ण है, लेकिन इसमें A का गुणा किए, इसमें B का गुणा किए, तो आप AB का डिवाइड दे दो, AB का डिवाइड दे दो। और अगला स्टेप सुनिएगा, देखो R3 रिप्लेस
सुनिएगा, R3 रिप्लेस R3 माइनस R1 प्लस R2। R1 प्लस R2, देखो ये स्टेप महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से सुनिएगा। मैं ये R1 है, आपको पता होगा, ये R2 है, ये R3 है, ठीक। एक मैं यहाँ रफ कार करके ऑपरेशन लगाऊंगा आपको समझाने के लिए, R1 प्लस R2 समझाने के लिए इधर ऑपरेशन लगा के भरूंगा। A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर अपान AB। एक बात तो ये सुन लो, रिप्लेस कौन हो रहा है? R3, अर्थात R1 R2 की कोई इंटरचेंजिंग नहीं है, R1 R2 चेंज नहीं हो रहा। तो मैं R1 और R2 को सिमिलर लिखना चाहता हूँ, तो मैं R1 और R2 को लिख लूँ AB प्लस AC माइनस का A स्क्वायर। तो ये बात तो पकड़ में आ गई होगी। फिर इसके बाद देखिए हम क्या करते हैं, 0 A स्क्वायर, मैं R1 और R2 को लिखना चाहता हूँ 0 BC प्लस AB माइनस का B स्क्वायर और ये अगेन B स्क्वायर। अब बात आती है पूरी R3 में, A स्क्वायर B स्क्वायर, बात आती है पूरी R3 में। तो ये देखो, ये R3 इंटरचेंज होगा, ये इंटरचेंज होगा R3, तो ये R3 का अवयव है। तो यहाँ का एलिमेंट क्या होगा, अर्थात यहाँ पे क्या भरा जाएगा उसके विषय में चर्चा हो रही है। R3 का मतलब यहाँ पे क्या भरूँ, ये R3 का एलिमेंट है, क्या भरूंगा AC माइनस का A स्क्वायर माइनस का AB, ठीक। और ये माइनस R1 प्लस R2, तो R1 प्लस R2 जुड़ जाएंगे, तो 0 जुड़ने से कोई फायदा है नहीं, तो AB प्लस AC माइनस का A स्क्वायर हो जाएगा। तो AC माइनस का A स्क्वायर माइनस AB और ये माइनस का AB और माइनस का AC प्लस का A स्क्वायर। ध्यान से सुनना, AC से AC कैंसिल आउट हो गया, A स्क्वायर से A स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये माइनस का 2AB बैठ गया। क्या बैठा यहाँ पे, माइनस 2AB, ये माइनस का 2AB बैठ गया। अब भैया इसके प्लेस में क्या आने वाला है, इसके प्लेस में क्या आने वाला है, तो ये यहाँ उठाइए, ये R3 है, तो ये R3 में क्या भरूंगा, यहाँ पे R3 में क्या भरूंगा, BC माइनस का AB माइनस का B स्क्वायर, और ये R1 R2 जुड़ जाएंगे, तो 0 जुड़ने से कोई फायदा है नहीं, तो इसके साइन इंटरचेंज होंगे, माइनस BC माइनस AB और प्लस का B स्क्वायर, B स्क्वायर से B स्क्वायर डन गया, BC से BC डन गया, फिर माइनस 2AB आ गया, सॉरी यहाँ माइनस 2AB आ रहा था, यहाँ भी माइनस 2AB आ गया। और ये यहाँ का देखिए, अब इसके लिए क्या होगा, ध्यान से सुनो, इसके लिए क्या है, A प्लस B का होल स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, इसको एक्सपेंड करके देखो, A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस 2AB माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल आउट, वैल्यू कितनी आई 2AB, यहाँ पे वैल्यू 2AB आ रही। तो नोट दिस स्टेप, ध्यान रखें, बहुत बढ़िया, ये कॉन्सेप्ट पकड़ना बहुत जरूरी, नहीं क्वेश्चन नहीं बनने वाला। अब देखो यार भाई क्या करने वाले, 2 0 हो गए, C1 प्लस C1 प्लस C3, C1 में C3 को ऐड करूँ, ऐड एंड C1 रिप्लेस C1 प्लस C3 एंड C2 रिप्लेस C2 प्लस C3, C2 रिप्लेस C2 प्लस C3, C2 रिप्लेस C2 प्लस C3, C2 रिप्लेस C2 प्लस C3। तो A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर डिवाइड बाई AB तो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ठीक। इसके बाद कहानी है क्या, C1 और C3 को जोड़ूंगा तो A स्क्वायर कट जाएंगे, A स्क्वायर कटेंगे तो क्या आएगा, AB प्लस AC, AB प्लस AC। इसको दोनों को जोड़ूंगा तो B स्क्वायर आ जाएगा, इसको जोड़ूंगा तो 0 आ जाएगा। अब सुनना, इसको जोड़ूंगा तो A स्क्वायर आ जाएगा, इसको जोड़ूंगा तो आ जाएगा BC प्लस AB, इन दोनों को जोड़ूंगा फिर 0 आ जाएंगे। C3 के साथ कोई चेंजिंग नहीं है, साफ सुथरा भरिएगा, C3 के साथ कोई चेंजिंग नहीं है, देख लीजिए, नोट करें, बस 2 लाइन का काम है, क्वेश्चन समाप्त हो गया, 2 लाइन बाद क्वेश्चन फुर्सत। देखते हैं, फिर आपको करना क्या है, सुनेंगे, R1 से A,
R1 से A, R2 से B और R3 से 2AB कॉमन लेने पर, R1 से A और R2 से B और R3 से 2AB कॉमन लेने पर, R1 से A, R2 से B और R3 से 2AB कॉमन लेने पर। तो जब ये हम सब लोग कॉमन लेंगे तो क्या बनने वाले हैं, A प्लस बी प्लस सी का होल ऑफ स्क्वायर डिवाइड बाई ए बी। ए प्लस बी प्लस सी का होल ऑफ स्क्वायर डिवाइड बाई ए बी। और देखो R1 से A कॉमन हुआ तो चलो A आ गया, R2 से B कॉमन हुआ B आ गया, R3 से 2AB कॉमन हुआ ये आ गया। देखो जिस दिन R1 से A कॉमन होगा तो A कॉमन हो गया, तो A यहाँ से कॉमन निकालिए, B प्लस सी आया। क्या है, B प्लस सी। यहाँ A कॉमन हुआ, 1 डिग्री घट गई, यहाँ भी 1 डिग्री घट गई। यहाँ पे B देखो कॉमन हो रहा है तो यहाँ B आ गया, ये B आ गया। यहाँ B कॉमन हो गया, B कॉमन हो गया तो यहाँ C प्लस A आ गया। क्या है, C प्लस A, समझ पा रहे हो। फिर यहाँ B कॉमन हो गया तो केवल B आया। फिर यहाँ 0 2AB कॉमन हुआ, 0 0 1, यहाँ 0 0 1 आ गया। चलिए लिख लीजिए, ये AB से ये AB कैंसिल हो गए, इस AB से AB कैंसिल हो गए। इसके बाद देखिए आपको करना क्या है, सुनना, आपको एक्सपेंड करना है, प्रसार करना है, स्पेंडिंग अलोंग R3। हिंदी में क्या बोलेंगे, R3 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R3 के सापेक्ष प्रसार करने पर। एक्सपेंड करिए जल्दी से। तो जब आप लोग इसको एक्सपेंड करोगे तो A प्लस बी प्लस सी का होल ऑफ स्क्वायर 2AB रहना है। ये आपके पास R3 तो वहाँ का साइन प्लस 1 आएगा और ये C3 उड़ जाएगा। नई डिटरमिनेंट सेकेंड ऑर्डर की कुछ ऐसे आएगी, C प्लस A। तो क्या आने वाला है, A प्लस बी प्लस सी का होल ऑफ स्क्वायर। ये क्वेश्चन को मैं दोबारा डील कर रहा हूँ, एक बार बचा चुका हूँ। देखो ऐसे गुणा होगा BC प्लस BA प्लस C स्क्वायर, समझ गए, प्लस C स्क्वायर प्लस CA, BC देख लें एक बार, BA C स्क्वायर प्लस CA माइनस AB से AB कैंसिल आउट। देखो अगला क्वेश्चन मैं 5 मिनट में चुटकी में क्वेश्चन निपटा दूंगा। AB और यहाँ क्या बच रहा है आपके पास, बच रहा है C स्क्वायर प्लस BC प्लस CA। ध्यान से सुनो, इधर लिख रहा हूँ, इधर क्या बच रहा है, A प्लस बी प्लस सी का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। और इस ब्रैकेट से C कॉमन है, C कॉमन है तो मल्टीप्लाई 2ABC कॉमन हो गया, ठीक। और इसमें क्या बच रहा है, C कॉमन हो गया तो A प्लस बी प्लस सी, एक फैक्टर A प्लस बी प्लस सी का और आ चुका है। लिख लें, जल्दी लिखें। हाँ देखिएगा ये क्या है, 2ABC और ये फैक्टर A प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप कई बार प्रैक्टिस करें, परीक्षा में आ जाए तो बिल्कुल रटा होना चाहिए। क्वेश्चन NCERT मिसलिनियस के पहले एक्सरसाइज उदाहरण में पढ़ा हुआ है, सीटों में 2-3 जगह लिखा हुआ है, तो इस क्वेश्चन को आप मिस नहीं कर सकते। यदि मिस करेंगे तो 8 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। और ये 6 नंबर का क्वेश्चन है CBSE बोर्ड पे। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए आप तैयार रहिए, मौका है आपके पास बेहतर बनने का, क्योंकि देखिए सब लोग क्लास नहीं पढ़ा रहे हैं इस समय, आप लोग घर में पढ़िए। देखिए यार क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्या, मेरी नज़र में वेरी वेरी स्पेशल क्वेश्चन है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, यदि 2s मीन्स पेरीमीटर, ट्राइंगल का पेरीमीटर, ट्राइंगल मीन्स पेरीमीटर मीन्स त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप दिए हुए 2s बराबर A प्लस बी प्लस सी, तो सिद्ध कीजिए। तो सिद्ध करें
बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ए स्क्वायर एस माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर एस माइनस सी का होल ऑफ स्क्वायर एस माइनस ए का होल ऑफ स्क्वायर बी स्क्वायर एस माइनस सी का होल ऑफ स्क्वायर एस माइनस ए का होल ऑफ स्क्वायर एस माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर और सी स्क्वायर, कुछ ऐसा दिया। ये कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट। देखो यार, मैं इस क्वेश्चन को 30 की तरह भी बना दूंगा, एक दो लाइन में मैं इस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 30 की तरह सेम 30 नंबर बना दूंगा क्वेश्चन, और उसी तरह आपको हल करना है। बस भेजा बस लगाइएगा। देखो यार, दे क्या रखा है, हम लोगों को करना क्या है, लिखेंगे गिवन दैट, उधर लिख रहा हूं, उधर में गिवन दैट क्या दे रखा है, दे रखा है 2s इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। ये 2s दे रखा है, समीकरण एक कर देंगे। देखो, माना s माइनस ए, जे इस s माइनस ए को कैपिटल ए मान लेंगे, s माइनस ए को कैपिटल ए मान लेंगे, ठीक। s माइनस बी को कैपिटल बी मान लेंगे और s माइनस सी को कैपिटल सी मान लेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई? आपको करना क्या है, s माइनस ए को कैपिटल ए मान लेना है, s माइनस बी को कैपिटल बी मान लेना है, s माइनस सी को कैपिटल सी मान लेना। नाउ तीनों को जोड़ के देखो, a प्लस बी प्लस सी क्या है, a प्लस बी प्लस सी, तीनों को जोड़ के देखो, s s s 3s माइनस a प्लस बी प्लस सी। ये मैं एक पैटर्न सजा रहा हूं, ठीक है, बात समझ में आई? ये इसकी बेसिक नीड है इस क्वेश्चन को डालने के लिए, नहीं क्वेश्चन तो बनने वाला नहीं कभी। a प्लस बी प्लस सी 3s, और ये वैल्यू क्या है, समीकरण 1 से 2s है, देखो ये 2s है, तो वैल्यू क्या है 3s माइनस का 2s। तो कैपिटल ए बी सी, कैपिटल ए बी सी, कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी कैपिटल सी की वैल्यू यस आ गई। मैं इक्वेशन नंबर 2 डाल दे रहा हूँ। क्या डाल दे रहा हूँ? इक्वेशन नंबर 2। नाउ अब जल्दी जल्दी बी प्लस सी आप करिए, यहाँ से बी प्लस सी करिए। मैं अभी सब बता रहा हूँ कि ये क्या हो रहा है, बिल्कुल आप टेंशन ना लीजिए, अभी मैं सब समझा रहा हूँ। इनकी सबकी आवश्यकताएं उसमें डालने के लिए बी प्लस सी देख रहे हैं, यहाँ ध्यान से देखो, ये बी प्लस सी जोड़ रहे हैं, ये बी प्लस सी। तो जिस दिन बी प्लस सी जोड़ूंगा तो यस यस कितना होगा 2s माइनस का बी माइनस का सी, ध्यान से देखना। तो b प्लस सी की वैल्यू कितनी आएगी, 2s की वैल्यू समीकरण 1 से क्या है, a प्लस बी प्लस सी और माइनस का b माइनस का c, b और c कैंसिल हो गए, वैल्यू b प्लस सी बराबर a आ गई, b प्लस सी बराबर a वैल्यू आ गई। इक्वेशन नंबर 3 डाल दो, इन सब की आवश्यकता। इसी प्रकार इसी प्रकार b प्लस सी हो गया, अब c प्लस ए कर लो, c प्लस ए कर लो। देखो जरा ध्यान से देखिएगा, c और a को जोड़ के देखो, c और a को जोड़ के देखो, 2s माइनस का a माइनस का c, दिमाग लगा ना, 2s माइनस का a माइनस का c। सुनना, ध्यान सुनना, दिस इंप्लाइज 2s की वैल्यू क्या है, a प्लस बी प्लस सी, 2s की वैल्यू a प्लस बी प्लस सी, तो ac कट गया, अर्थात c प्लस a की वैल्यू स्मॉल b आ गई। इक्वेशन नंबर 4। इसी प्रकार यार इसको प्रूफ क्या करना है, क्वेश्चन तो मैंने अधूरा लिखा, इसको हमें प्रूफ करना है, इसको हमें प्रूफ करना है। ये 2s क्यूब s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी, ये डिटरमिनेंट प्रूफ करना। मैंने क्वेश्चन अधूरा लिखा था, सुधार लीजिए। सुधारना क्या है, उसी में बना लो। b प्लस सी निकल गया, c प्लस ए निकल गया, बारी आती है a प्लस बी की, a प्लस बी की बारी आती है। तो सुनना, जिस दिन a और p की बारी आती है तो ये दोनों जुड़ेंगे, तो यस यस कितना हुआ 2s माइनस ए माइनस बी माइनस के माइनस बी। अब देखो 2s की वैल्यू क्या है, a प्लस बी प्लस सी, तो a b कट गया, केवल c बचा, तो अर्थात a प्लस बी की वैल्यू स्मॉल c के बराबर। क्वेश्चन नंबर 5 इन सभी का यूज है, आप जल्दी से क्वेश्चन उठा लो। अब जो प्रूफ करना था वो क्वेश्चन लिखते हैं, लिखिए टू प्रूव दैट। अब ये सब लोग क्वेश्चन नोट करो, जल्दी से नोट करिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नोट करें सब लोग, इस क्वेश्चन को नोट करें सब लोग,
सब लोग इस क्वेश्चन को नोट करें। देखो जब ये क्वेश्चन नोट हो जाए तो LHS चलिएगा, LHS, और बहुत बारीकी से सुनिएगा, फर्जी परेशान ना करिएगा। देखो स्मॉल a की वैल्यू समीकरण 1 से लगी हुई है b प्लस सी। समीकरण 1 से स्मॉल a की वैल्यू b प्लस सी है, तो b प्लस सी का होल ऑफ स्क्वायर। समझ में आ रहा है? देखो s माइनस a को क्या माने हैं आप? s माइनस a को a माने हैं आप, s माइनस a को a माने हैं आप, तो ये a स्क्वायर, ठीक। फिर ध्यान से सुने, स्मॉल a बराबर समीकरण 3 से b प्लस सी है और इन दोनों को a माने हैं। s माइनस b को आप b माने हैं तो b स्क्वायर, और स्मॉल b की वैल्यू समीकरण 4 में लगी है c प्लस ए, तो ये c प्लस ए का होल ऑफ स्क्वायर आ गया, और ये फिर b स्क्वायर है, और s माइनस सी को आप c माने हैं तो कैपिटल C स्क्वायर। अच्छा ये कैपिटल है, ध्यान रखना, कैपिटल स्मॉल लेटर में थोड़ा सा। और देखो ये क्या है? स्मॉल c स्क्वायर है, तो स्मॉल c की वैल्यू है a प्लस बी समीकरण 4 से, तो a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर आ गया। अब यार थोड़ा सा सुनिएगा, मेरी बात सुनिएगा, मैंने LHS उठा के ये वैल्यू मारी। अब आप ये करिएगा, ध्यान से सुने मैं क्या कह रहा हूं। यहां से क्वेश्चन नंबर 30 बन गया, और अभी आप अपनी नोट्स में देखिएगा, ये लेटर जो कैपिटल लेटर में पड़े हुए हैं वहां स्मॉल लेटर में पड़े हुए हैं, तो इसका रिजल्ट क्या आया था? अर्थात यदि ये क्वेश्चन आया तो यहां तक तो करना ही करना है। इसके बाद 30 नंबर का क्वेश्चन करीब 1.5 पेज का हो गया होगा, तो पहले इतना इसको समराइज करना है, इतना इसको सुसज्जित करना है, इधर उधर जो बिखरे उखरे हैं ना मान मून के, इनको इकट्ठा करना है। इकट्ठा करने के बाद अब यहां से क्वेश्चन उठेगा, और यहां से क्वेश्चन उठा तो 30 नंबर क्वेश्चन आ गया, तो आपको 30 नंबर क्वेश्चन पुनः लगाना है। आप परीक्षा में नहीं ले सकते कि 30 नंबर से कि यह स्वयं हल करें, ये तमाशा ना कर दीजिएगा, नहीं पूरा काम गड़बड़ सड़बड़ हो जाएगा। आपको याद है ये किसकी वैल्यू? ये वैल्यू है 2abc a प्लस b प्लस c का होल ऑफ स्क्वायर, कैपिटल ABC का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक। ये साइन वैल्यू a प्लस b प्लस c, ठीक। अब सुनिए, तो सुनिएगा, नहीं होल क्यूब सिद्ध हुआ था। इस क्वेश्चन को 30 नंबर में देखिएगा, तो 30 नंबर में क्या सिद्ध हुआ था? 2abc स्मॉल लेटर में वहां सिद्ध हुआ था, a प्लस b प्लस c का क्यूब सिद्ध हुआ था। ये कहां से? क्वेश्चन नंबर 30 से। परीक्षा में ना लिख देना क्वेश्चन नंबर 30 से, इसको डील करना पूरा। अब देखो ध्यान से सुनना, ये किसकी वैल्यू है? a, देखो ध्यान सुनो, ध्यान, ये देखिए यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है, समीकरण 2 से कैपिटल ABC क्या है? S के बराबर, तो ये S हो गया, ये हाँ ये इसकी जगह S हो जाएगा, तो चलो इसकी जगह S हो गया तो S क्यूब हो गया, ये इसकी जगह S भर दिया मैंने, कहाँ से? समीकरण 2 से, तो S क्यूब हो गया। अच्छा कैपिटल A बराबर क्या है? सुनो जरा, कैपिटल A बराबर S माइनस ए, कैपिटल A की वैल्यू S माइनस A, S माइनस B, और ये S माइनस C। हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की पढ़ाई आपको बेहतर समझ में आई होगी। तो सब लोग घर में रहिए, बाहर न निकलिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ाई करिए, देखिए ठीक है। और जब लोग लॉकडाउन खुलता है तो पुनः सब लोगों की मुलाकात होगी, एक नए एनर्जी के साथ सब लोग काम करेंगे। और फिर से मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं आपसे वादा करता हूँ कि गणित में 100 में 100 नंबर आने वाले हैं, बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है। फिर हम एक बार कह पाएंगे कि हम 2021 में पेपर दिए थे और हमारे मैथ में 100 मार्क्स आए हैं, क्योंकि उस समय कोरोना महामारी का एक वायरस आया था जिससे हम लड़ के 100 में 100 क्वेश्चन लाए। समझ में आ गया? तो यहाँ 100 में 100 नंबर आने वाले हैं, बिल्कुल आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आप निश्चिंत होकर पढ़ाई करिए। मैं आपके साथ हूँ, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे याद करिए। धन्यवाद, नमस्कार।